प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स को हिंदी में कहते हैं उपसारणिक, कोफैक्टर्स को कहते हैं सहगुणनखंड। ठीक है, तो माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होता है और किस चीज़ का हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स लेते हैं। तो जो भी डिटर्मिनेंट्स दिया रहता है उस डिटर्मिनेंट्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं एलिमेंट्स का हम लोग माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। मीन्स उसी एलिमेंट्स का उपसारणिक और सहगुणनखंड निकाला जाता है। सपोज करिए कोई आपके पास डिटर्मिनेंट्स है, उस डिटर्मिनेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, उसके अंदर 4 अवयव हैं, तो वहाँ पे 4 उपसारणिक और 4 सहगुणनखंड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट्स के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं तो उस केस में 9 आपके माइनर्स और 9 कोफैक्टर्स होंगे। मीन्स 9 उपसारणिक और 9 सहगुणनखंड हम लोग फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स जितने ऑर्डर का रहेगा, जब हम उसका माइनर्स लेते हैं तो उससे एक कम, कितना कम, एक कम ऑर्डर का माइनर्स मिलता है। जैसे कोई डिटर्मिनेंट्स अगर ऑर्डर 3 का है तो उसका जब हम लोग माइनर्स लेंगे तो ऑर्डर 2 में मिलेगा। ठीक है, अगर वह ऑर्डर कितने का है, 3 का है, तो माइनस कितने में मिलेगा, ऑर्डर 2 में मिलेगा। अगर वह 4 का रहेगा तो माइनस किस में मिलेगा, ऑर्डर 3 में मिलेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे ये कि हम लोग माइनर्स निकालते कैसे हैं। जैसे सपोज करिए हम लोगों के पास एक डिटर्मिनेंट्स है, ऑर्डर 3 का ले रहे हैं। सपोज करिए ये कोई डिटर्मिनेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्डर 3 का कोई एक डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, माइनर्स निकालना है। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 3, 3, 6, 3, 9 एलिमेंट्स है, तो इसके 9 माइनर्स होंगे। चलिए आइए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे माइनर ऑफ A11 का माइनर जो पहला एलिमेंट्स है A11, इसका माइनर्स क्या होगा, इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं M11 से। ठीक है, इसके माइनर को देखिए तो ये क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा, सिंपल सी बात है कि यह जिस रो जिस कॉलम में रहे उसको आप डिलीट कर देंगे। ये पहला रो पहले कॉलम में ये एलिमेंट्स लाई करता है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। बचा कितना, A22, A23, A32, A33, A22, A23, A31, A33, ये इसका माइनर हो गया। ठीक है, माइनर ऑफ A12 निकालते हैं। माइनर लिख देते हैं पूरा, माइनर ऑफ A12 मीन्स A12 का उपसारणिक। A12 का जो उपसारणिक होगा वह क्या होगा, उसको डिनोट कर देते हैं M12 से। अब जिस रो जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट कर दो, तो ये किस में है, पहला रो में ही चल रहा है, कॉलम आपका दूसरा हो गया, तो कॉलम दूसरा हो गया तो ये छूट गया, ये छूट गया। ध्यान से देखिएगा, ये छूट गया, ये छूट गया, इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने का मतलब हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। A21, A23, A21, A23, A31, A33। ठीक है, ये हो गया। नाउ बच्चों अब हम लोग माइनर किसका निकालते हैं, माइनर ऑफ A13 का निकालेंगे तो इसको किससे डिनोट कर देते हैं, अब यह जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये किस रो पहला है, कॉलम तीसरा है, ये छूट गया, ये छूट गया, बचा कौन सा, ये बचा, तो ये A21, A22, ठीक, फिर A31, A32। ठीक है, ये माइनस। तो आप देख रहे हैं जो माइनस मिल रहा है ये ऑर्डर 3 का था, बट ये कितने का मिल रहा है, ऑर्डर 2 में मिल रहा है। ठीक है, एक कम हमेशा मिलेगा। अगर ये ऑर्डर 4 का होता तो यहाँ माइनस जो हमको मिलता वो ऑर्डर 3 में मिलता। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो का हम लोग क्या निकाल लिए, माइनर निकाल लिए। ठीक,
इसी तरीके से हम लोग सेकेंड रो का भी निकाल सकते हैं, थर्ड रो का भी निकाल सकते हैं, मतलब मीन्स सभी एलिमेंट्स का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, माइनर्स निकाल सकते हैं। आइए एक और निकाल देते हैं आपको। जैसे देखिए माइनर ऑफ A21, ठीक। अगर माइनर ऑफ A21 तो इसको डिनोट कर दीजिए M21 से। यह किस ये अब देखिए सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम, तो ये छूट गया, ये छूट गया। ध्यान से देखिए ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। बचा कितना, A12 और A13, ठीक। ये अगला कितना बचा, A32 A33। तो बात समझ गए, ये हुआ, ये माइनर हो गया A21 का। इन सिमिलर केस अगर हमको A22 का निकालना हुआ माइनर, A22 के माइनर के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, ये तो दूसरा रो छूटेगा ही, दूसरा कॉलम भी छूट जाएगा। जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर, तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये इसका माइनर हो जाएगा। अगर A23 का निकालते हैं तो दूसरा रो छूटेगा, तीसरा कॉलम, तो ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये इसका माइनर हो गया। तो बात समझ गए। तो आई होप कि आप ये इस बात को अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोगों को क्या निकालना है, आगे हम लोगों को निकालना है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए जो कोफैक्टर्स होता है सहगुणनखंड, कोफैक्टर इक्वल टू -1 i प्लस जे इंटू माइनर, ठीक। मीन्स आप कह सकते हो कि सहगुणनखंड इक्वल टू -1 होल टू दी पावर i प्लस जे इंटू उपसारणिक। क्या कहा जा सकता है, सहगुणनखंड बराबर -1 पावर i प्लस जे इंटू उपसारणिक, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे ये हमारे पास फार्मूला है ये, ठीक। अब देखिए इसके लिए करते क्या है, अब जैसे हमको निकालना हुआ कोफैक्टर्स ऑफ A11, ध्यान से देखिएगा किसका निकालना हुआ, कोफैक्टर ऑफ A11। इसके कोफैक्टर को हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं कैपिटल A11 से, ठीक है, इक्वल टू। अब जरा ध्यान से देखिए यहां क्या है, अब यहां पहले फार्मूले पे आ जाओ, -1 इंटू कितना i प्लस जे। तो i प्लस जे क्या है, ये i बराबर 1, जे बराबर 1, मीन्स पहला रो पहला कॉलम है, तो 1 + 1, ठीक है, इंटू उपसारणिक। अब देखिए इसका उपसारणिक क्या है, A11 का उपसारणिक ये M11 और इसकी वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, M11, ठीक। मीन्स A11 इक्वल टू कितना आया, ये माइनस है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव दे देगा, और M11 की वैल्यू कितनी है, ये है A22 A23 A31 A33, ठीक है। ये बात समझ गए। आगे देखिए दूसरा कोफैक्टर किसका निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A12। चलो यहां भी देख सकते हैं आप, कोफैक्टर ऑफ A12 डिनोट किससे करेंगे, A12 से, ठीक है, इक्वल टू -1 i प्लस जे, i बराबर 1, जे बराबर 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 + 2 इंटू। अब यह जिस रो जिस कॉलम में उसको आप डिलीट कर दीजिए, जैसे प्रोसेस अपनाए थे। तो जो प्रोसेस अपनाया गया था उस प्रोसेस के अनुसार अगर हम करेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये, या आप पहले से निकाल चुके हो। हम किसका निकाल रहे हैं, कोफैक्टर A12 का, तो इसका पहले माइनस देख लो, M12 है, ठीक है। इसका माइनस क्या है, M12 फार्मूले में है, इंटू उपसारणिक उसका, तो ये कितना हो गया, A12 इक्वल टू, ये निगेटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है, 3 बार होगा, 8 नंबर आएगा, 8 नंबर पे वैल्यू कैसा देगा, निगेटिव देगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, A21 A23 फिर A31 A33,
ठीक है, ये हो गया। ठीक, इन सिमिलर कंडीशन अगर हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A13 का, इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल A13 से। यहाँ क्या लिखेंगे, -1 1 + 3 I + j इंटू बगल में क्या रहेगा, इसका माइनर A13 मतलब यहाँ गए तो ये छूट गया, बचा कितना, ये बचा, ये और ये इसका माइनस हो गया। मीन्स इसका माइनस क्या है, M13। अब इसके माइनस के एलिमेंट को रखोगे, ये कैसा देगा, 3 1 4, तो ये कितना हो गया, -1 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो ये हमको कितना आ गया, ये मिल गया A21 A22, फिर कितना A31 A32। ठीक है, ये हो गया इसका माइनर। तो इस तरीके से हम लोग इस कोफैक्टर्स निकालते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आपको एक चीज दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो साइन लिया गया, इसमें साइन का ध्यान नहीं दिया गया, बट इसमें देखिए एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ देखिए प्लस आया है, यहाँ माइनस फिर प्लस, फिर अगर हम इसका निकालते तो फिर माइनस आता। ठीक है, तो जो कोफैक्टर्स होता है उसमें साइन का ध्यान दिया जाता है, बट जो हम लोगों के पास माइनस आता है इसमें कोई साइन का ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक, एक चीज ये, दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे अगर सपोज करिए हमारे पास यहाँ माइनस होता ना, ये जो अगर जैसे यहाँ -A13 होता, ठीक है, -A13 होता तो आपको इस माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप माइनस निकालिए चाहे कोफैक्टर्स निकालिए, कोई मतलब नहीं है। केवल इस पूरे एलिमेंट्स को छोड़ देना है, जिस रो जिस कॉलम इसको छोड़ देना, जो बचा वह उसका माइनस होगा, और ये देखना है कि किस रो किस कॉलम में है, तब वहां हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे कोफैक्टर के लिए, -1 1 + 1 I + j इंटू माइनस। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास प्लस दे रहा है कि माइनस दे रहा है, बट इस वाले माइनस से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर यहाँ माइनस होता तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है ये निगेटिव आया है। ठीक है, अब ऐसा आप अपने दिमाग में मत रखिएगा कि यहाँ अगर माइनस होता, कोई नंबर्स का अगर हम कोफैक्टर निकाल रहे होते, यहाँ माइनस होता तो ये हमको प्लस मिल जाएगा, प्लस नहीं मिलेगा, तब भी माइनस मिलेगा। क्यों, क्योंकि यह जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना है, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल ये किस रो किस कॉलम में है ये डिपेंड करता है। और ये डिपेंड कहाँ से करेगा, -1 I + j, इसकी जो वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी उस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। इतनी बात कंफर्म हो गई। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको 2 रिजल्ट लाने वाले हैं, उस 2 रिजल्ट को आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे आपको काम में मिलेगा। ठीक, इसको नोट करिए। नाउ बच्चों देखिए, ये एक हम एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, हम इसके थ्रू आपको अभी बताएं कि 2 रिजल्ट लाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, देखिए इस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी हमको, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो इस डिटर्मिनेंट्स की जो हमको वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ देखिए कर देते हैं। फर्स्ट लेंगे R1 के रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो फर्स्ट लेंगे तो 1 लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये लाइन छूट गई, ये लाइन छूट गई, जिस रो जिस कॉलम में है वो छूट जाता है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें तो -5 जानते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4 दूनी 8, और ये निगेटिव साइन है, -8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज। प्लस के बाद क्या आता है, माइनस आता है, यहाँ आप -2 लोगे। इसके बाद ये रो और ये कॉलम छूट गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे। ठीक है, तो ये 0 माइनस, ये 3 दूनी 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो -6। ठीक, ये हो गया। इसके बाद प्लस माइनस प्लस, +3 के पास आप जाओगे। ठीक है, अब +3 के पास गए तो यहाँ देखिए ये छूट गया, ये छूट गया, 0 5 -3 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ये 0 माइनस और 3 बचे 15 -15। ठीक है, ये हुआ। तो इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व कर लें
तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस, -5 + 8, ठीक है। ये कितना आया, -2 और मल्टीप्लाई करा दो, ये +12 हो गया, माइनस माइनस प्लस +12, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस और 15 × 45, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ लिया जाए तो 12 × 8 = 20 और 45 65, और 65 में से अगर 5 निकाल दें तो 60। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमको कितना मिला, इसकी वैल्यू 60 मिली। 12 × 8 = 20 और 45 65 हो गया, और 65 में से 5 निकाल दीजिए तो कितना आया, 60। मीन्स जो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आई, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू डेल = कितना मिला, 60 मिला, ठीक है। अभी देखिए हमको रिजल्ट क्या मिलता है। अब देखिए इस जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर्स लेते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर्स लेते हैं तो सबसे पहले कोफैक्टर्स किसका लेंगे, 1 का, 2 का, 3 का, फिर 0, 5, -2, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कोफैक्टर ले रहे हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, तो कोफैक्टर ऑफ ऑफ 1। अब ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम इसको डिनोट कैसे कर दे रहे हैं, इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं कैपिटल A11 से। किसे डिनोट कर दिया गया, कैपिटल A11 से, ठीक है। कैपिटल A11 से डिनोट कर दिए। तो अब देखिए ये क्या हमको रिप्रेजेंट कराएगा, ये रिप्रेजेंट करा रहा है कि यह किस रो किस कॉलम में है, किस रो किस कॉलम में है, इसको -1 1 + 1, जिस रो जिस कॉलम में है इसको आप छोड़ देंगे, ये छूट गया, ये छूट गया, 5 -2 4 -1। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये -5 4 दूनी 8, ये माइनस और ये -8, मीन्स माइनस माइनस प्लस, 8 में से 5 गए कितना, 3, 8 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बच गया, 3 बच गया। इस बात को ध्यान रखिए। अब इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ 2, ये कहाँ कौन सा एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर मान लेते हैं A12, ठीक है। ये कितना आएगा, -1 I + j मीन्स 1 + 2। अब जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, ये छूटा, 0 -2 0 -2 -3 -1 यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ये 0 -6 डेट इज -6, ये आया। फिर कोफैक्टर ऑफ कौन सा, 3, कोफैक्टर ऑफ 3 को क्या लिखोगे, A13, ठीक। ये कितना आएगा, -1 1 + 3, ठीक। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये आपको कौन सी वैल्यू देने वाला है, 1 + 2, तो ये माइनस बहुत बड़ी फॉल्ट हो रही थी, ठीक है। इसके पहले क्या मिलता, माइनस, तो ये क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये नेगेटिव देगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे और माइनस माइनस प्लस। अब ये देखिए ये कितना आएगा, ये आपको मिल गया, ये छूटा 0 5 -3 4 0 5 -3 4, ठीक। ये पॉजिटिव देगा, 1 + 3 इवन आएगा, इवन पे पॉजिटिव, ऑड पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव देगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 0 -15, ठीक है। 5 या 15, और घटाते समय हम लिखते हैं -15, तो ये कितना आया, +15, ठीक है। ये तो ये फर्स्ट रो का हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड रो का निकालेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ 0 को क्या लिखेंगे, A21 -1 2 + 1, ठीक है। ये नेगेटिव देने वाला है, ठीक है। अब देखिए तो ये छूटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 4 -1 2 3 4 -1, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और ये कैसा वैल्यू दे रहा है, माइनस दे रहा है, माइनस पहले लगाइए, तो ये कितना आया, -2 और ये -12, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12 2 14, और ये कितना पॉजिटिव +14, ठीक है। ये इसका कोफैक्टर्स हो गया। कोफैक्टर ऑफ 5, ठीक है। 5 का कोफैक्टर लेंगे
तो ये क्या मिलेगा A22, ठीक है। A22 में क्या करना है आपको, यहाँ देखिए ये A22 का हो गया। A22 में ये छूटा 1 3 माइनस 3 माइनस 1, ये कितना आएगा 1 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। किस रो किस कॉलम में है, -1 2 प्लस 2, ठीक है, 2 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना देगा -1 और 3 त्रिक्का 9, तो -9 और माइनस घटा के लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस 9 डेट इज कितना, ये मिला 8, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब देखिए एक है -2 का, इसका ये निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ किसके साथ, -2 के साथ, -2 का कोफैक्टर लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे A23 लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा -1 2 प्लस 3 5, ये क्या मिलेगा, ये छूटा 1 2 माइनस 3 4 1 2 माइनस 3 4, तो इसका ये नेगेटिव देगा माइनस, अगर ये नेगेटिव देता है तो यहाँ क्या मिलेगा 4 और 3 दूनी 6 और माइनस घटा के लिखते हैं तो ये माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस मीन्स -10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रो का। इसी तरीके से हम लोग थर्ड रो का भी निकाल लेंगे, ठीक। देखिए रिजल्ट क्या लाने वाले हैं हम आपको, अब यहाँ देखिए इसी तरीके से आपको थर्ड भी लाना है, ठीक। तो इन्हीं दोनों से हम लोग रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। रिजल्ट देखिए क्या है, अगर ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे सपोज करिए जो ये सेकेंड एलिमेंट्स है, ठीक, दो चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहला जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 1, फिर क्या है 2, फिर 3, ध्यान से देखिएगा बात को। जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग उसके जो कोफैक्टर्स आए हैं, तो 1 का कोफैक्टर 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई और सबको ऐड कर दूं। इसमें किसका, इसका कोफैक्टर 6 का, इसमें 6 से मल्टीप्लाई, इसका कोफैक्टर कितना आया 15 आया, ठीक है। अब देखिए ये कितना मिला, 3 क्या 3, 3 प्लस 6 दूनी 12 और ये कितना 15 तियां 45, ठीक। अब जरा देखिए 12 3 15 15 45 15 45 क्या आया 5 5 10 4 1 5 60, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू थी वही वैल्यू आ गई कितना 60, बात समझिएगा। मीन्स डेल इक्वल टू कितना मिल गया आपको, इंप्लाइज डेट डेल इक्वल टू 60। क्या कहा गया, तो जो जिस रो के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट का उसके संगत को फैक्टर में गुणा करके ऐड कर दीजिए तो आपको वही डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मिल गई, मीन्स डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ गई। आइए दूसरे में भी आपको दिखा देते हैं। दूसरे में देखिए 0 है, अभी 0 का कोफैक्टर्स कितना आया, 0 का कोफैक्टर्स यहाँ निकाला गया है 14, तो 0 × 14 प्लस सबको ऐड करना है, ध्यान देना है। फिर 5 है, 5 का कोफैक्टर 8, 5 का कोफैक्टर्स 8 मीन्स 5 × 8 प्लस फिर कितना था -2 एलिमेंट्स था, तो ये -2 लेंगे, इसका कोफैक्टर्स कितना आया है -10, ये ठीक है। और सबको बीच में क्या किया गया है, ऐड का साइन लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलने वाला है आपको, देखिए ये तो 0 हो गया, ये 8 5 40, 0 प्लस 40 प्लस 10 दूनी 20, फिर भी कितना आया 60 आया, मीन्स फिर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के इक्वल आ गया ये, ठीक है। ये किसकी वैल्यू के इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के इक्वल आया। इसी तरीके से अगर हम थर्ड का भी निकाले होते तो थर्ड के भी इस एलिमेंट के संगत एलिमेंट के साथ उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करते तो हमको क्या मिलता है
वही डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू प्राप्त होती है जो कि हम पहले से निकाले थे। ठीक, बट अगर हम लोग इस चीज को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स करने का मतलब ये कि जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर आए हैं हम उसके सेकेंड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़े तब क्या मिलता है। जरा ध्यान से बात को समझिएगा। जैसे फर्स्ट रो ये है, एक चीज अब देखिएगा, हम आपको यहां दिखाना क्या चाहते हैं, इससे पहले एक कन्फर्म निकाल दे फिर उसको बताते हैं। जैसे सपोज करिए ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, सभी डिटर्मिनेंट्स के लिए फॉलो कराएंगे जनरल के लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। A11, A12, A13, A21, यहाँ थोड़ा सा देखिए उधर दिख कम रहा होगा, ये देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ध्यान से देखिए, सपोज करिए इसके करेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स हैं, ये कोफैक्टर्स हमको कैपिटल A11 है, कैपिटल A12 है, कैपिटल A13 है, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। मीन्स A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 है पहले का, इस दूसरे का ये कोफैक्टर्स है, इसका ये कोफैक्टर्स है, इसका ये कोफैक्टर्स है। जो स्मॉल वाले हैं उसके कैपिटल हम लोग क्या मान लिए हैं, कोफैक्टर्स मान लिए हैं उसके। ये बात ध्यान रखिए। अब जैसे देखिए जो यहाँ हम लोग लिखे ये वाला फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन से, ठीक है, तो ये किसके इक्वल टू आया। जैसे ये 1 मीन्स ये कौन सा एलिमेंट है, A11 का, ठीक है। 3 क्या था, 1 का कोफैक्टर 3 था, मीन्स A11 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A11, ये मिला। बीच में प्लस तो प्लस, ठीक है। फिर 2 कौन सा एलिमेंट था, दूसरा मीन्स A12 यहाँ बगल में 6 किसका कोफैक्टर था, 2 का, तो 2 का कोफैक्टर कितना था, कैपिटल A12, तो A12 का कोफैक्टर कितना है, कैपिटल A12 प्लस। इन सिमिलर केस अब ये लेंगे A13 का कोफैक्टर कितना है, कैपिटल A13, ठीक है। तो उसके संगत जो भी एलिमेंट्स थे उसके संगत कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिला, हमको मिला वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स मीन्स ये डेल, ये क्या है, इस डेल के इक्वल आया। जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स है उसी के इक्वल आया, ठीक है। ये डेल की क्या होगा, इक्वल होगा। ये जरूरी नहीं है कि A11 का ही, अभी देखिए सेकंड वाला भी हम आपको दिखाएं, मीन्स इस A21 का मल्टीप्लाई A21 उसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ, A22 का कैपिटल A22 उसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, A23 का कैपिटल A23 के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देंगे तब भी वह डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के इक्वल आता है। इतनी बात समझ गए, ठीक। फिर से बात तो एक बार समझिएगा यहाँ से कि जो भी आपके डिटर्मिनेंट्स दिया रहेगा उस डिटर्मिनेंट के जैसे R1 के रिस्पेक्ट में अगर आप क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो जो वो कोफैक्टर्स हैं उन कोफैक्टर्स का उसके संगत उसके करेस्पॉन्डिंग अवयव के साथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देते हैं तो वह किसके इक्वल टू आता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आता है, ठीक। तो ये देखिए ये तो इसके लिए हो गया। इन सिमिलर केस अगर हम लोग यहाँ देखते तो 0 कौन सा एलिमेंट था, A21 का, तो ये भी A21 इसका करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A21 प्लस अगला क्या करते A22 के लिए 5 था, यहाँ देख लीजिए 5 इसका करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A22 कैपिटल A22 की वैल्यू यहाँ था, ये कितना था 8 था, तो इसके स्थान पे देखिए कैपिटल A22। इन सिमिलर केस अगर हम करते तो A23 इसका करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A23, ये भी किसके इक्वल टू आया था, 60 के, मीन्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। आप बात समझ गए। इन सिमिलर केस थर्ड वाले के लिए भी यही फॉलो होगा कि इसका इसमें साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलता है, वही डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मिलती है। हम बार बार यही चीज कह रहे हैं,
तो एक रिजल्ट हमारा कंफर्म हो गया। ठीक, इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा। सेकंड रिजल्ट क्या है? सेकंड रिजल्ट ये है कि अगर हम लोग इसके जो ये एलिमेंट्स हैं, जैसे A11 ये 1 2 3 था, ठीक है, जो A1 2 3 है, हम इस एलिमेंट का जो सेकेंड रो के कोफैक्टर्स के उनके साथ अगर मल्टीप्लाई करके जोड़े तब देखिए क्या मिलता है। देखिए ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया जाए? जो 0 है, 0 का के कोफैक्टर के साथ, तो 0 का कोफैक्टर्स कितना है? 14। ठीक, इसके साथ जोड़े प्लस, अब देखिए 2 एलिमेंट्स हैं, अब इसका 5 का कोफैक्टर्स कितना है? 5 का कोफैक्टर्स है, 5 का कोफैक्टर्स है, यहां देखिए 8 इंटू 8। ठीक, यहां देखिए 3 है प्लस 3, तो 3 का कोफैक्टर्स यहाँ 3। अब इसके किसी दूसरे रो का जो कोफैक्टर है, अब दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ कर रहे थे, -2 का कोफैक्टर्स कितना है? -10। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया? -10। जरा ध्यान से देखिएगा बात को। तो 14 क्या 14 प्लस 8 दूनी 16 और ये प्लस इंटू माइनस -30, तो 16 14 कितना होगा? 30, 30 - 30 इक्वल टू 0। यहां से सेकंड रिजल्ट हमको क्या मिला? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा कि अगर जो आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे ये एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो का, और हम लोग सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेगी? 0 मिलेगी किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ जोड़ने पर। मीन्स अगर ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का सेकंड रो के कोफैक्टर्स ये हैं, इसके साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो A11 ये तो एलिमेंट्स हैं, बट ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स ये हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई करा दो। A21 प्लस A12 एलिमेंट्स है और सेकंड रो का कोफैक्टर A22 प्लस, तो ये थर्ड एलिमेंट्स है A13 और इसका फैक्टर्स कितना है? A23 इक्वल टू ऑलवेज कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ये सेकंड रिजल्ट मिला। 2 रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हमको काम आने वाला है। फर्स्ट रिजल्ट आपको हम बताए कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही कोफैक्टर लेकर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वैल्यू किसके आती है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू की इक्वल आती है। बट अगर हम लोगों के पास जो एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स का किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, किसी जो जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट का किसी दूसरे रो, मीन्स यही, ये नहीं कि दूसरे रो में यही दूसरा रो ही ले, तीसरा रो के भी कोफैक्टर के साथ अगर आप ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो उस डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। जैसे ये फर्स्ट रो है, तो इस फर्स्ट रो का अभी हम सेकेंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो वैल्यू आपको दिखाया गया कितना है? 0। इन सिमिलर केस अगर आप ये थर्ड रो के जो कोफैक्टर्स थे, ये इनके साथ अगर इसका मल्टीप्लाई कर देते करस्पॉन्डिंग, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक, तब भी वैल्यू कितनी मिलती? 0 मिलती। ठीक है, तो इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में हमको काम आने वाला है, कुछ थ्योरम करेंगे, उसमें इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो आई होप कि आज के आप इस पूरे टॉपिक को समझ लिए होंगे। ठीक है, थैंक यू।